राजस्थान में सियासी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कल गहलोत की जिस तरह तारीफ की, उस पर तंज कसते हुए पायलट ने यहां तक कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। वहीं पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेर ने गहलोत के रुख का समर्थन किया है, जिसे कांग्रेस ने ट्वीट किया है। पायलट के तंज के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर कहा कि अशोक गहलोत सबसे अनुभवी सीएम है। ये सच है कि वो अनुभवी हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जब इसी मंच से पूरी जनसभा में कहा कि मोदी जी को विदेशों में इज्जत इसलिए है कि वे गांधी, अंबेडकर, नेहरू के देश से आते हैं, जहां लोकतंत्र की जड़ें 70 साल बाद भी जिंदा हैं। गहलोत ने जनसभा में मोदी को एक तरह से आईना दिखाया है। बुधवार को जयपुर में पायलट ने कहा, प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की, मैं समझता हूं कि वह कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ भी की थी। इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ वे हम सब ने देखा। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो। पायलट ने कहा, 3 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। नोटिस के बाद ये जानकारी में आया है कि जवाब दिए गए हैं। हमारी पार्टी अनुशासित है। इस पार्टी में हम सबके लिए नियम कायदे बराबर हैं। नोटिस पर भी शीघ्र निर्णय लिए जाने चाहिए। कानून अनुशासन सब पर लागू हुआ। खड़गे जी ने पदभार संभाला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनुशासनहीनता मानी गई है और उस पर निर्णय नहीं लिया जाए। सचिन पायलट ने सीएम बदलने की चर्चाओं पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राजस्थान के संदर्भ में निर्णय लेने की जो बात है, केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि इसी पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हम सब चुनाव में लगे हुए हैं। जल्द ही गुजरात के चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। अनुशासन के मामले में वेणुगोपाल के संज्ञान में है। राजस्थान में यह जो अनुशासनहीनता का मामला बना हुआ है, इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने कहा, किसको पद पर बैठाना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका निर्णय भी एआईसीसी लेगी। चुनाव में केवल 13 महीने का समय बचा है। जो भी निर्णय लेने का कदम उठाने हैं, वे कार्रवाई विधायक दल की बैठक के तौर पर ही नहीं हो सकी थी। अभी चुनाव भी चल रहे हैं, इम्पोर्टेंट चुनाव हैं। दोनों राज्यों में हम जीत हासिल कर रहे हैं। वहीं गहलोत बोले, वेणुगोपाल जी ने बयानबाजी करने को मना किया। इस बयान पर अलवर में गहलोत ने पायलट को नसीहत भी दे दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि बयानबाजी न करें। अभी हमारा फोकस महंगाई, हिंसा, तनाव जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का होना चाहिए। हमारा ध्येय यही है कि अगली बार से हम राजस्थान में सरकार बनाएं। वहीं इन बयानों के बीच मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा का ट्वीट भी चर्चा में है। पीएम मोदी के गहलोत की तारीफ करने पर सचिन पायलट के तंज पर कांग्रेस ने रुख साफ करते हुए पायलट के स्टैंड को साथ नहीं दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेर ने गहलोत के रुख का समर्थन किया है, जिसे कांग्रेस ने ट्वीट किया है। मोदी के गहलोत की तारीफ पर पायलट के तंज पर सवाल पर सुप्रिया श्रीनेर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर कहा कि अशोक गहलोत सबसे अनुभवी सीएम है। ये सच है कि वे अनुभवी हैं, लेकिन गहलोत जी ने जब इसी मंच में पूरी जनसभा में कहा कि मोदी जी की विदेशों में इज्जत इसलिए है कि वे गांधी, अंबेडकर, नेहरू के देश से आते हैं, जहां लोकतंत्र की जड़ें 70 साल बाद भी जिंदा है। गहलोत ने जनसभा के मोदी को एक तरह का आईना दिखाया है। लगातार हम देख रहे हैं, एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहां पर आज देश कहां पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में, तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आए। तो आप सोच सकते हो
मोदी गहलोत की अकेले में हुई थी मुलाकात, इसको लेकर भी बवाल मच रहा है। कल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में हुई सभा में सीएम अशोक गहलोत और पीएम मोदी ने मंच साझा किया था। पीएम मोदी ने कहा सीएम गहलोत के मुख्यमंत्री में सीनियर बताते हुए एक तरह से उनकी तारीफ की थी। सीएम गहलोत और पीएम मोदी ने मानगढ़ में करीब 10 मिनट तक अकेले में चर्चा भी की थी। पीएम मोदी ने कहा था अशोक जी हमारे सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं, हम साथ काम कर चुके हैं। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर पहली बार सीधा अटैक किया है। तब तक पायलट समर्थक ही गहलोत खेमे को घेरते रहे हैं। आज पहली बार सचिन पायलट ने उनकी तुलना गुलाम नबी आजाद से कर दी। सचिन पायलट के इस बयान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस में अब खींचतान और बढ़ेगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सियासी बवाल के जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ एक्शन का इंतजार है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयां करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूं और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहां तक क्या लगता है सर, गहलोत जी भी उसी राह पे चल रहे हैं? जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। और जहां तक राजस्थान के संदर्भ में जो सचिन पायलट के बयान की सियासी हलकों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। गहलोत पर सीधा हमला करने के बाद अब बयानबाजी का दौर तेज होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट के बयान के पीछे बड़ी सियासी वजह हो सकती है। राजस्थान में सत्ता संगठन में होने वाले बदलावों को लेकर इस बयान को अहम माना जा रहा है। अब तक चुप रहे पायलट का सीधा सीएम पर अटैक के पीछे 2 ही वजह मानी जा रही हो। पहली, उन्हें हाईकमान से बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इशारा हो। दूसरी, वे प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह तो वही बात है कि बुत हमको कहे काफिर, यह अल्लाह की मर्जी है। इसके बाद कहने को कुछ न रह ही नहीं जाता। मुझे नोटिस मिला, उसका जवाब दिया। अभी तक हाईकमान से केवल नोटिस देने मात्र से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। अभी तक हाईकमान से कोई कार्रवाई का संकेत नहीं मिला। जोशी ने यहाँ बुत शब्द का इस्तेमाल पायलट खेमे के लिए किया है। जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आए तो सीएम ने उसके हिसाब से ही उनका सम्मान किया। अब राजस्थान में यूपी हरियाणा की तरह तो होता नहीं है। पीएम ने सीनियरिटी के बारे में ही तो कहा था। सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस के प्रति निष्ठा साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जिन नेता ने बयान दिया है उससे पीएम की इच्छा की पूर्ति हो गई। खिलाड़ी लाल बैरवा बोले, पायलट बेस्ट सीएम। वहीं पायलट गुट के विधायक और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने बुधवार को टोंक में कहा कि सीएम के लिए सचिन पायलट सबसे बेस्ट है। वे राजस्थान के ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हैं। वे कद्दावर और योग्य नेता हैं। यह सत्य हम आलाकमान के सामने कह चुके हैं। अब आलाकमान को तय करना है कि फिर किस समय सरकार में बदलाव करना है। सीएम को बनाने का फैसला आलाकमान को करना है। सचिन पायलट समर्थक ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सीएम अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। गुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान से राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करने के लिए जल्द विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की है। गुड्डा ने सियासी बवाल के लिए जिम्मेदार मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को उनके पदों से बर्खास्त करने की मांग उठाकर मोर्चा खोल दिया है।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि सीएम के नाते हमने साथ साथ काम किया है। अशोक गहलोत हमारी जमात में सबसे सीनियर थे। अभी भी जो हम मंच पर बैठे हैं उनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर हैं। गहलोत ने कहा कि मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमने पीएम से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। आदिवासी समाज आजादी की जंग लड़ने के मामले में किसी से पीछे नहीं था। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में सम्मान महात्मा गांधी के कारण मिलता है। हमारी अपील है कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। वहीं इन सब बयानबाजी के बाद अशोक गहलोत का भी बयान आया कि किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी न करें। साथ ही उन्होंने एक और बयान भी दिया कि फिलहाल राजस्थान की जनता इस समय बहुत ज्यादा त्रस्त है। बयान दे रहे हैं, बीते दिन उन्होंने अलग बयान दिया, आज पायलट का बयान, सत्ता संगठन देखिए को कैसे सर बात होना देखो, चाहिए? बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर।